नमस्कार साथियों। अपन प्रतिशत पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम पिछली क्लास से आगे के प्रतिशत के प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, 100 से 20% अधिक कितना होगा? 100 से 20% अधिक की बात कर रहा है। देखिए, इस प्रश्न का अर्थ है कि 100 और उसके साथ में 100 का 20% जोड़ना है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए कि एक तो 100, इस 100 से 20% अधिक मतलब 100 के साथ में 100 का 20% जोड़ना है। इस प्रश्न का अर्थ यह है 100 और 100 के साथ में 100 का 20%। तो ये 100 प्लस 100 का 20% कितना होगा? तो 100 गुणा 20/100। यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, 20 बचेगा और 100 के साथ में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120। ये इस प्रश्न का उत्तर। 100 से 20% अधिक, जब अधिक की बात हो रही है इसका मतलब इसके अंदर वृद्धि करनी है। ये 100 से 20% अधिक का अर्थ है 100 में 20% वृद्धि। 100 में 20% वृद्धि करनी है मतलब 100 के साथ में 100 का 20% जोड़ना है। ये और ये एक ही चीज है। 100 में 20% वृद्धि करो या 100 से 20% अधिक लिखो, दोनों एक ही चीज है। और इस प्रश्न को जोड़ किए बगैर सीधा ऐसे कर सकते हैं कि जो संख्या होती है, कोई भी जैसे संख्या है, वो संख्या स्वयं हमेशा 100% होती है। संख्या स्वयं हमेशा कितने परसेंट? 100%। अब उसमें बढ़ाना कितना? 20 बढ़ाना, तो आप सीधा 100 में 20 जोड़ दो। 100% और 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120%। 100% संख्या और 20% उसमें बढ़ाएंगे तो 120%। अब ये 120% जो संख्या है उसका ले लो, संख्या 100 है और इस 100 का 120%। तो ध्यान रखना है कि 20% वृद्धि को भी 120% लिखेंगे और 20% अधिक को भी 120% लिखेंगे। हमेशा जब भी 20% अधिक आए 120% लिखना, 20% वृद्धि आए 120% लिखना। और 100 का 120% कितना होगा? तो 100 गुणा 120 और बटे में 100। ये 100 से 100 कट जाएगा और इसका उत्तर आ जाएगा 120। किसी संख्या में वृद्धि करनी हो तो इस तरीके से ये होगा। अगला, 400 से 200% अधिक, ऐसा जब आ जाए 400 से 200% अधिक, जब अधिक की बात हो रही हो, ये ध्यान दीजिए, ये 20% जो अधिक था पिछले प्रश्न में उसका अर्थ था 120%। अब यही यदि 50% अधिक है, 50% अधिक है, इसका अर्थ है 150%। बात यह है कि जब ये अधिक की बात हो रही है तो इसको 100 में जोड़ के लिखना है। जैसे ये वृद्धि का लिखे 60% वृद्धि, 60% वृद्धि का अर्थ है 160%। अब जो संख्या होगी उसका परसेंटेज तो लेना है ही। वृद्धि या अधिक दोनों स्थितियों का अर्थ है कि आप 100 के साथ में जोड़ेंगे। अब आपको जैसे 100% वृद्धि ऐसा होता तो आप 100 के साथ में 100 जोड़ते, 100% वृद्धि को कितने प्रतिशत लिखेंगे? 200% लिखेंगे। अब अपने प्रश्न में है 200% अधिक, अधिक हो या वृद्धि हो बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। 200% अधिक का अर्थ है 300%। वृद्धि या अधिक एक ही बात है। 200% अधिक मतलब 100 में जोड़ दो 200, 300। 100% वृद्धि मतलब 100 में जोड़ दो 100, कितना? 200। 60% वृद्धि 160, 50% अधिक 150। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। पूरी आज की क्लास में यही चीज है, यह चीज आपको समझनी है। अब यहां पर 200% अधिक का अर्थ है 300%। और ये 300% किसका लेना है? 400 का। 400 का 300%, तो 400 गुणा 300 बटे 100। ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 गुणा 3 12 और 2 जीरो 12। जोड़ करके इन कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा समय अधिक लगता है। और ये आसान सा सीधा दिखेगा, 200% अधिक है 300% लिख लो।
400 का 300%। आप जो पिछले प्रश्न में लिखा उस तरीके से लिखे तो ऐसे लिखते हैं कि 400 प्लस 400 का 200%, ऐसे लिखते हैं। 400 के साथ में 400 का 200% जोड़ना है, और 400 का 200% होगा 800, और 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1200। आप इसको ऐसे सीधा लिख सकते हैं, 200% अधिक का अर्थ है 300%, लिख लो, जोड़ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहां से लिखेंगे तो वो भी आएगा 400 प्लस 400 गुणा 200, और परसेंटेज के लिए भाग में 100, ये 100 से 100 कट जाएगा। 400 प्लस 400 गुणा 2 कितना हो जाएगा 800, 800 और 400 कितना हो जाएगा 1200। तो ये जो इसका उत्तर आएगा वो 1200 आएगा। इस तरीके से लिखें तो भी 1200 है, ऐसे लिखें तो भी 1200 है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से जब भी ऐसा कोई प्रश्न पूछे वृद्धि या अधिक को कैसे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगला, ये 400 में 40% वृद्धि करने पर नया मान क्या होगा, वही सेम, सॉरी 400 नहीं 1500, 1500 में 40% वृद्धि करने पर नया मान क्या होगा। अब 40% वृद्धि का अर्थ है 140, ये तो आप लिखेंगे 1500 गुणा 140 और बटे 100। 40% वृद्धि का अर्थ है 140, और अब गुणा कर लो, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 15 गुणा 14, 15 का 14 से गुणा 210, और एक ये जीरो 21, तो इसका आंसर आ जाएगा 2100। यह 40% वृद्धि का अर्थ है 140। 1500 गुणा 140 बटे 100, 2 जीरो काट दो, 15 का 14 से गुणा 210 हो गया, एक जीरो ये 2100, तो ये सीधा आ गया। तो आपको वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि 1500 लिखें उसके साथ में आपको फिर उसका 40% लिखें, 1500 का 40% 600 होगा, फिर 600 को जोड़ेंगे आएगा 2100 ही। आप वैसे लिखते हैं तो भी आता 2100 कि 1500 प्लस 1500 का 40% आएगा वही, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन अधिक है। ये 1500 प्लस 1500 गुणा 40 बटे 100, ये 2 जीरो काट दीजिए, 1500 प्लस 15 चौके 60, एक जीरो 600, 1500 और 600 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2100 होगा। तो कर तो इस तरीके से भी सकते हैं, लेकिन इससे ये सरल है। तो ये वृद्धि या अधिक जब भी आए, एक बात याद रखनी है आपको, हमेशा 100% के साथ में जोड़कर लिखना है, फिर आप प्रश्न कर लेंगे। अगला, 200 से 30% कम कितना होगा। 200 से 30% कम। अब वृद्धि और अधिक पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे कम। कम के लिए क्या करना है कि आपको 100% में से घटाना है। या 30% कम है तो 100 में से 30 घटा लेंगे, कितना बचेगा 70%। तो ये वृद्धि, अब उसका उल्टा वापस कमी, कमी या कम। अब देखो, जब 30% कम लिखा है इसका अर्थ आपको लिखना है 70%। यदि 25% कम लिखा है इसका अर्थ आपको लिखना है 75%। यदि 40% कमी लिखिए, कम लिखा हो या कमी लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 40% कमी का अर्थ है 60%। 10% कमी, और 10% कमी को आप लिखेंगे 90%। ये कम या कमी जब भी आए तो आपको इसको क्या करना है 100 में से घटा के लिखना है। ये एक दूसरी चीज आज जो आपको याद रखनी है। दोनों चीजें पढ़ेंगे आज अपन, वृद्धि और कमी, इस पर आधारित सारे प्रश्न पढ़ेंगे। तो ये इसका तरीका है। अब आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हो, 200 से 30% कम अर्थात 200 का 70%। 30 कम का मतलब है 70, 2 जीरो काट दीजिए, 7 का 2 से गुणा 14 और 1 जीरो 140। प्रश्न को घटा के कर तो सकते हैं, आसान ये करना ऐसे है, समझ में दोनों चीजें आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर आंसर ऐसे लिखना है कि 200 से 30% कम, 30 कम का मतलब 70 लिखना है, 70 बटा 100। 200 का 70% कितना हो गया 140। अब यदि आप
उस तरीके से लिखेंगे तो ऐसे होता है 200 माइनस 200 का 30%। 200 में से 200 का 30% घटाना है, कम करना है। तो 200 माइनस 200 का 30% हो जाएगा 60। 200 में से 60 घटाएंगे तो 140। आंसर सेम आएगा। इस तरीके से समझ में दोनों आने चाहिए। प्रश्न हल करते समय परीक्षा में आपको इस तरीके से करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये आया कैसे है। 30% कम मतलब संख्या 100% है, उसमें से 30 घटा रहे हैं, इसका मतलब कितना बचेगा? 70 बचेगा। तो आपको 70% लिखना है। अगला 800 से 25% कम। अब आप सीधे कर सकते हैं कि 800 25% कम को लिखेंगे 75 बटा 100। इसके बाद ये जीरो काट सकते हैं, 75 का 8 से गुणा कर लो, या आप इनको 25 से काट लें, उससे काट लीजिए। 25 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार, ये 25 से कटेगा 4 बार, और 4 को 8 से काट सकते हैं 2 बार। 2 का 3 से गुणा 6 और 2 जीरो कितना आ जाएगा? 600। 800 से 25% कम कितना होगा? 600 होगा। 110 से 10% कम, वही 110 गुणा 10% कम को लिखेंगे 90%। ये 10 ये 11 गुणा 9 कितना हो गया? 99। 10% कम का अर्थ है 90, 10% अधिक का अर्थ है 110। x का x% 36 हो तो x का मान, ये तो अलग प्रश्न है। x का x%, x गुणा x और प्रतिशत के लिए बटे में 100 और बराबर कितना है? 36 है। तो ये कैलकुलेशन का प्रश्न ये x का x%, x गुणा x बटे 100 और बराबर 36। तो x का x से गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, 100 का इधर 36 से गुणा हो जाएगा 3600। x बराबर 3600 का वर्गमूल करना है आपको। 3600 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल 6, 100 का वर्गमूल 10, तो 3600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 60। 36 का 6 होता है, 100 का 10 होता है, मतलब 2 जीरो है तो 1 जीरो लिख लो और संख्या का वर्गमूल कर लो। 36 का वर्गमूल 6, ये 2 जीरो थे 1, 4 जीरो होते तो 2 हो जाते। ये इसका आंसर आएगा। x का मान है 60। x से x% अधिक 96 हो। अब ये प्रश्न आपको हल करना होता है ऑप्शन से। यहां पर दिक्कतें ये आती है कि इसका जब गुणा भाग यदि उस तरीके से लिखेंगे आप, तो x गुणा की 100 में x% जोड़ेंगे तो 100 प्लस x बटे 100 और बराबर 96। तो ये कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न को, यह द्विघात समीकरण हल करना पड़ता है। द्विघात समीकरण हल करने की बजाय यदि आप इस प्रश्न को ऑप्शन से हल करें तो ज्यादा आसान रहता है। x से x% अधिक 96 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 60 आएगा। 60 से 60% अधिक लिखेंगे तो आएगा 160%। मैं पहले इसके ऑप्शन लिख लूं कि जैसे 40 लिखा हो, दूसरा ऑप्शन 60 लिखा हो, तीसरा ऑप्शन 80 लिखा हो, चौथा लिखा हो 50। आपको इनमें से आंसर ढूंढना है कौन सा होगा। ऑप्शन होंगे परीक्षा में। ये द्विघात समीकरण हल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक अपने द्विघात समीकरण हल करने की ऐसी कोई क्लास नहीं हुई है तो थोड़ी सी दिक्कत आती। अब इसको ऑप्शन से कैसे करना? आंसर 60 है इसका, 40 से करते हैं अपन कि 40 हो, x का मान 40 है, तो प्रश्न ये कह रहा है 40 से 40% अधिक, ऐसे कहना 40 से 40% अधिक। यदि 96 आता है तो सही है, अन्यथा गलत है। 96, x से x% अधिक 96 है। यदि ये 96 आ जाता है तो सही, अन्यथा गलत है। अब यदि 40 से 40% अधिक लिखेंगे तो 40 गुणा 40% अधिक को लिखेंगे 140 और बटे में 100। 1 जीरो ये कट जाएगा, 1 ये कट जाएगा, 14 चौके 56 आएगा, 96 नहीं आएगा। ये 40 से 40% अधिक। अब दूसरा ऑप्शन अपना 60 लेते हैं, तो 60 से 60% अधिक। अब देखिए 60 से 60% अधिक, तो 60 गुणा 60% अधिक को लिखेंगे 160 बटे 100। 1 जीरो ये कट जाएगा, 1 ये कट जाएगा, 16 छके 96 आ रहा है, तो ये 96 आ रहा है। 60 से 60% अधिक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 60 होगा। बाकी के ये दोनों नहीं होंगे। 50 से 50% अधिक लेंगे तो 50 गुणा 150 बटे 100, 15 5 75, 750, सॉरी 75 आएगा।
अब इस तरीके से ये भी लेंगे तो 18 8 144 आएगा। ये सारे अलग अलग आएंगे। इसका जो आंसर है वो क्या है 96, जो किससे आ रहा है 60 से आ रहा। तो यहाँ x का मान कितना होगा 60 होगा। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से हल करना आसान रहता है। पिछले में इसमें अंतर है, ये x का x% था, गुणा कर लिया सीधा आ रहा है, लेकिन ये x का x% नहीं है, x से x% अधिक है, तो इसको ऑप्शन से आपको हल करना है। अगला x से x% कम 21, ये सेम, इसमें भी आपके पास में ऑप्शन होने चाहिए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे 70 50 30 20, ये ऑप्शन मान लीजिए इस प्रश्न में। x से x% कम 21। अब जैसे अपना x का मान 70 लिखते हैं, तो 70 से 70% कम, 70 से 70% कम करेंगे तो 70 गुणा 70% कम को लिखेंगे 30 और बटे में 100। 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा, 7 गुणा 3 कितना आएगा 21 आएगा। कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए। अब इसका आंसर 30 भी है, यदि इसको हल करते हैं तो भी सेम आता है। तो 30 से 30% कम, यदि इसको हल करें तो 30 गुणा 30% कम को लिखेंगे 70। 30 कम है तो 70 बचेगा, 70 बटे 100, ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 7 गुणा 3 कितना आएगा 21 आएगा। अब इसका जो आंसर है वो ए व सी दोनों है। ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है और अपन ए उत्तर कर देते हैं कि पहला किया और उत्तर आ गया। ये कम वाले में हमेशा ध्यान रखना, इससे 2 आंसर होते हैं, हमेशा कम वाले के 2 ही आंसर होंगे। द्विघात समीकरण हल करते हैं 2, अधिक वाले में 2 नहीं बनते, क्योंकि एक मान माइनस का आता जो इसमें सुटेबल नहीं होता है। तो कम वाला जब भी प्रश्न आता है इसके आंसर 2 होते हैं, तो एक 70 है और एक 30 है, तो इसके आंसर 70 30 दोनों है, ए व सी दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा। 50 से नहीं होगा, 50 से 50% यदि कम करें तो 21 नहीं आएगा। 50 से 50% कम, अब यदि इसको आप हल करेंगे तो 50 गुणा 50% कम को 50 लिखेंगे और बटे में 100। 5 गुणा 5 कितना आएगा 25 आएगा। ये 25 है, अपने प्रश्न के अनुसार कितना होना चाहिए 21 होना चाहिए। ये 21 दोनों ऑप्शनों से आ रहा, एक आ रहा ए से, एक आ रहा सी से, तो इसका आंसर ए व सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। अगला, एक वस्तु का मूल्य 50 रुपए है, इसके मूल्य में 15% वृद्धि होती है, तो इसका नया मूल्य क्या होगा। वस्तु का मूल्य 50, मूल्य में वृद्धि कितने परसेंट 15%, 15% वृद्धि को लिखेंगे 115%। यह सीधा सा देखना, 50 मूल्य है, वृद्धि 15% करनी है, 115 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 गुणा 115 बटे 100। ये नया मूल्य 50 रुपए है, 15% वृद्धि को 115 बटे 100 लिखेंगे, बटे में 100% के लिए आया। 50 को 100 से काट दीजिए 2 बार, 115 बटे 2, 11 में 2 का भाग 5 और 15 में 7.5, 57.5, तो इसका नया मूल्य कितना हो जाएगा 57.5। 100 में जैसे 50 बार जाएगा, 15 में जाएगा 7.5 बार, तो आधा किया 50 7.5, या सीधा भाग दे के लिख लो, जिस तरीके से कैलकुलेशन करें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर आएगा 57.5। अगला, एक वस्तु का मूल्य 200 रुपए, इसके मूल्य में 20% कमी होती है। अब 20% कमी होती है, इसको लिखेंगे आप 80%। 20% को कमी को क्या लिखा जाता है 80%, मूल्य है कितना 200, 20% कमी होती है, इसको आप लिखेंगे 80 बटा 100। 2 0 काट दो, 8 का 2 से गुणा 16 और 1 0 160। बहुत आसान प्रश्न है, एक लाइन में जस्ट आंसर आ जाता है। मूल्य 200 है, 20% कमी हो रही है, 20 कमी को 80 बटा 100 लिखेंगे। 2 0 काट दो, 80 का 2 से गुणा 160। एक वस्तु का मूल्य 1800 रुपए, इसके मूल्य में 8 सही 1/3% की वृद्धि होती है, तो इसका नया मूल्य क्या होगा। अब आती है दिक्कत कि इसको 100 में जोड़ेंगे कैसे। ये 100% है,
इसके साथ में 10% जोड़ना होता है तो सीधा जोड़ लेते हैं कि 110 आ जाता है। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है कि 8 से ही 1/3% को कैसे जोड़ेंगे। तो ये 100% प्लस इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 8 गुणा 3 24 और 1 25, 25/3%। फिर इस जोड़ को करेंगे, आप यहाँ भी कर सकते थे, या 3 का 100 से गुणा, 300 प्लस 25, ये 325/3, ये इसका आंसर है। 100% प्लस 25/3, 3 का 100 से गुणा 300 प्लस 25, 325/3। यहां से सीधा भी जोड़ सकते थे कि 100 और 8 जोड़ लेते हैं तो हो जाता 108, 108 प्लस 1/3, फिर 108 का 3 से गुणा 324, एक ये जुड़ेगा 325, 325/3। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से ये जोड़ हो सकती है। 100 के साथ 8 जोड़ लो, फिर 1/3 जोड़ना, तो 108 1/3, 1/3 के लिए तो ये 325/3 है। 325/3 किसका लेना है? 1800 का। 1800 का 325/3%, ये तो इसको हल करेंगे। 1800 गुणा 325/3 और प्रतिशत के लिए आएगा 100, 300 जाएगा, 3 तो है ये, और प्रतिशत का 100 और आएगा तो 300 होंगे। 300 कट जाएगा 1800 से, 2 जीरो कट गए, 18 3 से कट गया 6 बार। अब 325 का आप गुणा करेंगे 6 से, 325 का 6 से, तो 300 का 6 से 1800 और 25 का 6 से 150, 1800 और 150 1950, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1950। 8 सही 1/3% जब वृद्धि करनी हो, इस समस्या को इस तरीके से हल करना है। सबसे पहले इसको 100 में जोड़ना, कैसे, वृद्धि है 100 में जोड़ना, कैसे जोड़ना है, तो 100 प्लस 8 सही 1/3, ये 25/3, हल करेंगे तो 325/3। ऐसी कई समस्याएं आएगी जोड़ की, और भी बीच में काफी सारी। अब ये वापस वही, वस्तु का मूल्य 1800, इसके मूल्य में कमी होती 33 सही 1/3% कमी। अब इस कमी को कैसे लिखेंगे, वही कि ये 100% है, इसमें से आप कितना घटाएंगे, 33 सही 1/3%, तो 100% माइनस इसको हल करें, 33 गुणा 3 99, 100/3, ये 100/3 है। फिर इस 3 का 100 से गुणा होगा 300, 300 में से 100 घटेगा तो यह आएगा 200/3, तो ये 200/3% है। अब इसका एक दूसरा तरीका जो अपन ने याद किया था कि जो 100% होता है उसका भिन्न होता है 1, और जो 33 सही 1/3% है इसका भिन्न होता है 1/3। 100 का भिन्न 1, इसका भिन्न 1/3। अब 1 में से 1/3 घटा लो तो इसका भिन्न आ जाएगा। 1 में से 1/3, 3 का 1 से गुणा 3, 1 घटेगा तो 2/3, तो ये जो है ये 66 सही 2/3 है। 200/3 या 66 सही 2/3, और इसका भिन्न क्या होता है, 2/3 होता है। ये तो ये चीजें वैसे रूटीन प्रैक्टिस में आए तो याद हो जाती कि 33 सही 1/3 मतलब 1/3 और कम करेंगे तो 2/3 बचेगा। 1/3 को घटाएंगे तो 2/3 बचेगा, और इसमें यदि वृद्धि होती तो ये 4/3 हो जाता, 1 में जुड़ जाता, 1 में 1/3 जुड़ता, ये कमी की जगह वृद्धि होती थी, 1 के साथ 1/3 जुड़ता तो 4/3 हो जाता। कमी है इसलिए 1 में से 1/3 घटेगा तो 2/3 बचेगा। कमी में ये, वृद्धि में ये दोनों चीजें रूटीन प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको याद हो जाएगी। 33 सही 1/3 को, बाकी आप 200/3 से हल कर सकते हैं। 100 में से ये घटाया, 100/3 है, 3 का 100 से गुणा 300, 100 घटेगा तो 200/3, और ये 1800 का लेना है। 1800 गुणा 200/3 और प्रतिशत के लिए क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये बटे 3 है, 200 तो है ही, बटे में 3 था, प्रतिशत के लिए 100 आएगा, 300 हो जाएगा। ये 2 जीरो काट दो और 3 को 18 से काट दो 6 बार, और 6 का 2 से गुणा 12, कितना आ जाएगा, 1200। इसको आप इससे करते ना कि 1/3 कम किया, 2/3 बचा, तो आप 1800 का 2/3 लिखते हैं। 1800 गुणा 2/3, ये भिन्न से लिखते हैं तो ये 2/3 है। 33 सही 1/3% कमी को लिखेंगे 2/3, और इस वृद्धि को लिखते हैं 4/3, तो ये 2/3 है। 3 18 से कट गया 6 बार, 6 का 2 से गुणा 1200, तो इसका उत्तर आएगा 1200।
एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर इसका मूल्य 480 हो जाता है। तो वस्तु का मूल्य क्या था, पहले का पूछा गया। वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर इसका मूल्य 480 हो जाता है, मतलब 20% बढ़ने के बाद ये 480 है। तो पहले का मूल्य x लिख लो, और 20% बढ़ेगा, इसको लिखेंगे 120%। x गुणा 120/100 और बराबर नया मूल्य कितना है, 480। पहले का मूल्य x, 20 वृद्धि को लिखेंगे 120/100 और बराबर नया मूल्य 480। अब इसको हल करना है, 0 काट दो, 10 का गुणा करके 12 का भाग दे दो। x बराबर 480 गुणा 10 और बटे 12, 12 48 से 4 बार, 4 2 0 कितना हो जाएगा, 400। तो पहले का मूल्य क्या था, 400। अब देखो ऐसे प्रश्नों में कमी वृद्धि जो अपन करते हैं ना, वो हमेशा जो पहले है उसमें कमी वृद्धि होगी। तो पहले का मूल्य नहीं पता था, वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर इसका मूल्य ये हो जाता है। ये तो बाद में है, मतलब बढ़ने के बाद का बराबर लिखना है। पहले क्या था नहीं पता, उसको क्या लिखना है, x गुणा 120/100। 120/100 लिखना फिक्स है कि 20% वृद्धि है। पहले का नहीं है तो उसको x लिख लो। एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी होने पर इसका मूल्य 720 हो जाता है। तो पहले का मूल्य x मान लो, 10 कमी होगी तो क्या लिखेंगे, 90/100 और बराबर कितना है, 720 है। 0 काट दो, x बराबर 720 गुणा 10 और बटे 9, 9 72 से कट जाएगा 8 बार और 2 0 लग जाएंगे 800। 9 72 से पूरा पूरा 8 बार कट गया, 8 और 2 0 800, मतलब वस्तु का पहले मूल्य क्या था, 800 था। और एक एक नियम से भी कर सकते हैं कि वस्तु का पहले का मूल्य 100, 10% कमी का मूल्य 90, 10% कमी का अर्थ है 90%। 100% पहले मूल्य था, 10% कम हुआ, 90% हुआ। 90% का मान दिया हुआ है, कम होने के बाद कितना है, 720 है। 90% का मान 720 है, 100% कितना होगा। जब 90% का मान दिया और 100 का ज्ञात करना हो तो 720 में भाग देना है 90 का और गुणा किससे करना है, 100 से। ये 0 कट गया और 9 72 से कट गया, 8 बार 8 का 100 से गुणा कितना हो गया, 800। एक एक नियम से भी कर सकते हैं। पिछले प्रश्न को भी कर सकते थे कि वस्तु का मूल्य कितने परसेंट, 100, 20 वृद्धि के बाद कितना होगा, 120, बाद का दे रखा है 120% का मान कितना है, 480। 100% का कितना होगा, तो 480 में भाग देंगे 120 का और गुणा किससे करेंगे, 100 से। 0 काट दो, 48 में 12 का भाग 4 बार, 4 का 100 से गुणा 400। तो एक एक नियम से कर सकते हैं। 20% वृद्धि के बाद का है, मतलब 20% का मतलब 120 है। 120% का मान ये है, संख्या कितने परसेंट होती है, 100, उसका मान ज्ञात करना है। 120 का मान है, 100 का ज्ञात करने के लिए 120 का भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे। एक वस्तु के मूल्य में 22.5% की वृद्धि होने पर इसका मूल्य 9800 हो जाता है। वस्तु का मूल्य क्या होगा। अब कई बार ये दिक्कत आती है, इस तरीके से जोड़ा जाती है। तो अब ये 22.5% वृद्धि को क्या लिखेंगे, तो वस्तु का मूल्य 100%, 22.5 वृद्धि है, इसके अंदर 22.5 जोड़ना है। 122 जोड़ दीजिए, 122, 122 के साथ में जोड़ना है 1/2, 122 का 2 से गुणा, 244, 244 1 ये जोड़ेंगे तो 245/2। तो 22.5% वृद्धि का अर्थ है 245/2, इस तरीके से लिखना है। वैसे 122 लिख सकते हैं भाई, 100 है उसके साथ में ये 22, ये 122, इसको जोड़ करके 245/2 लिखेंगे। अब वस्तु का मूल्य x, इसमें ये वृद्धि हुई, इसको लिखेंगे 245/2 पहले से है और इसके गुणा में आएगा 100 और बराबर वृद्धि के बाद का मूल्य कितना है, 9800। तो x बराबर 9800 गुणा 200 और बटे में 245, 245 भाग में आएगा और 200 गुणा में आएगा। पहले इन संख्याओं को अपन 5 से काट देते हैं, 5 से कट जाएगा 20 4 बार, ये 0 40 बार, इसको 5 से काटेंगे तो 49 बार, 40 बार कट रहा है, 45 9 बार कटेगा। और 49 को 98 से पूरा पूरा काट सकते हैं कितनी बार, 2 बार, और 2 का गुणा 40 से 80 और 2 0 कितना हो जाएगा, 8000। तो
तो वस्तु का पहले का मूल्य क्या था, 8,000 था। वस्तु के मूल्य में 22.5% वृद्धि हुई। 22.5 को आप लिखेंगे 245/2। 22.5 वृद्धि को 100 के साथ जोड़ेंगे तो 122 होंगे। 122 को आप 245/2 लिखेंगे। परसेंटेज के लिए भाग में 100 आएगा और फिर 200 गुणा में 245 भाग में। इन दोनों को 5 से काटा, ये 40 बार, ये 49 बार। 49 98 से 2 बार, 2 का 40 से गुणा 8 80 और 2 0 ये 8,000। तो कैलकुलेशन में कुछ संख्याएं याद आती है, जैसे ये एक संख्या में 66.2/3% की कमी, संख्या की भिन्न 1 और इसकी भिन्न 2/3। 1 में से 2/3 कम करेंगे तो शेष बचेगा 1/3, मतलब 3600 का 1/3 करना है। 3600 गुणा 1/3, सॉरी पहले की संख्या x गुणा 1/3 और बराबर संख्या कितनी है, 3600। पहले की संख्या नहीं दी हुई है और उसके अंदर जो कमी की है उसको आप 1/3 लिखेंगे और बराबर कितना है, 3600। तो x बराबर 3600 गुणा 3, 36 या 108, 10,800। अब ये कैलकुलेशन इस तरीके से यदि आप कर लेते हैं तो बहुत आसान है। समस्या ये आती है कि इस तरीके से कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये 66 से 2/3% की कमी कर रहे हैं। इसका भिन्न क्या होता है, 2/3 होता है। किस में से घटाएंगे, 1 में से। 1 में से 2/3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1/3 बचेगा। तो ये 1/3 है। अब 1/3 मूल्य वस्तु का पहले का है x, उसको 1/3 किया गया और बराबर वो कितनी रह गई है, 36 रह गई। तो संख्या क्या होगी, तो 3 का इधर गुणा कर लेंगे। तो इसको परसेंटेज से भी करेंगे तो भी कर सकते हैं। ये 66 से ही 2/3% कम करेंगे तो 33 से ही 1/3% बचेगा। और संख्या x उसका 33 से ही 1/3% का मतलब 1/3 और बराबर कितना, 36। वही 3 का इधर 36 या 108, 20 10,800। अब अगला, एक वस्तु का मूल्य 7,000 से बढ़कर 9,800 हो जाता है, इसके मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। एक तो वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला है, वृद्धि प्रतिशत काफी जगह काम आएगा। कितने % वृद्धि हो रही, तो वृद्धि बटे प्रारंभिक मान और गुणा 100। यह वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। तो यहाँ वृद्धि कितनी हुई है, 7,000 से 9,800 होने का मतलब 2,800 की वृद्धि होगी। 2,800 की वृद्धि बटे प्रारंभिक मतलब पहले कितना था, 7,000 और गुणा किससे करना है, 100 से। 2 0 ये कट जाएंगे, 1 ये कट जाएगा और 28 के अंदर 7 का भाग 4 बार, 1 0, कितने % वृद्धि हुई है, 40% वृद्धि हुई। तो ये इसका आंसर है। किसी वस्तु का मूल्य 7,000 से बढ़ के 9,800 हो जाता है तो इसमें कितने % वृद्धि हुई। वृद्धि प्रतिशत के लिए वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। बढ़ा कितना, पहले कितना था, बढ़ा है 2,800, पहले था 7,000। 2,800 बटे 7,000 गुणा 100। दूसरा ये है, अभी जैसे पढ़ रहे थे कि वस्तु का मूल्य 7,000 है, इसमें मूल्य में वृद्धि हुई, उसको आप लिखते हैं 100 प्लस x और बटे में 100 और बराबर मूल्य कितना है, 9800। 100 प्लस x को कोई दूसरी संख्या भी मान सकते हैं कि एक संख्या मान लेते हैं और वो 100 से जितना अधिक आएगा वो उसकी वृद्धि है। तो आप इस पूरी संख्या को एक संख्या के रूप में भी लिख सकते हो। जैसे अपन लिख लेते हैं x बटा 100। 7,000 है, वृद्धि कमी जो होगी x का मान आएगा उससे पता चल जाएगा। x बटा 100 लिख लिया और बराबर मूल्य कितना हो गया, 9,800। ये 2 0 कट जाएंगे तो x बराबर 9,800 और इसके अंदर भाग देंगे 70 का, ये 0 से 0 कट जाएगा और 98 में 7 का भाग जाएगा 14 बार, 1 0 140। अब ये x का मान कितना आया, 140, मतलब 7,000 का 140% है। 140% का अर्थ है उसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो 40%। 140 में वृद्धि कितनी है, तो 100 से जो अधिक है वो वृद्धि है, तो इसमें वृद्धि कितनी है, 40%। 100 से जितना अधिक आया है वो वृद्धि है।
100 से यदि कम आता तो वो कमी होती। दोनों तरीकों से कर सकते हो। अगला, एक वस्तु का मूल्य 6000 से बढ़ के 7000 हो जाता है तो इसके मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? सेम प्रश्न है। वृद्धि प्रतिशत के लिए वृद्धि 1000 बटे प्रारंभिक मान पहले कितना था 6000 और गुणा किससे करेंगे 100 से। ये 2 जीरो, एक ये जीरो, 100 बटा 6, 2 से कट जाएगा 50 बटा 3, 50 बटा 3 को भिन्न में लिखेंगे 16 3 48, 16 सही 2 बटा 3%। ये इसका आंसर आएगा वृद्धि प्रतिशत के लिए। वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। वृद्धि 1000 की, पहले था 6000, गुणा किससे करेंगे 100 से। अब ये कमी का है, 4000 से घट के 3500 हुआ, इसके मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई? अब कमी प्रतिशत का फॉर्मूला अभी था वैसे ही, कमी प्रतिशत बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। कमी प्रतिशत बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। इसमें कमी हुई है 4000 से 3500 होने का मतलब 500 कम हो गए। कमी 500 बटे प्रारंभिक पहले कितना था 4000 और गुणा किससे करेंगे 100 से। 2 जीरो ये कट जाएंगे, 1 जीरो ये कट जाएगा। 50 में 4 का भाग देना है, 50 में 2 का भाग जाएगा 25 बार, 25 में फिर 2 का भाग देंगे 12.5, तो 50 बटे 4 का अर्थ है 12.5%। ये इसका उत्तर है। कितनी कमी हुई है? 12.5% की कमी हुई है। इसको वैसे भी लिख सकते हैं, वो 100 से कितना कम हुआ उसके अनुसार करें तो, और इसको सीधा फॉर्मूले से लिख लो तो ये ठीक है कि आसान कैलकुलेशन हो जाती है। एक वस्तु का मूल्य 6000 से घट के 5300 हो जाता है तो इसके मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई है? कमी प्रतिशत कमी बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। 6000 से 5300 होने का मतलब है कम हुआ 700 बटे में 6000 और गुणा किससे करेंगे 100 से। 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 70 बटे 6, 70 6 2 से कट जाएंगे 35 बटा 3, 35 में 3 का भाग 11 थे 33, 2 से 11 सही 2 बटा 3% कमी हुई है। तो ये कमी वृद्धि के प्रश्नों को आप इस तरीके से सरल तरीके से ही लिख लीजिए, कमी बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। कमी हुई 700 की, प्रारंभिक मान 6000 और गुणा किससे कर रहे हैं 100 से। 2 जीरो कट गए, 70 बटा 6 है, 2 से कट गया 35 बटा 3 और 35 में 3 का भाग 11 सही 2 बटा 3%। तो आज की क्लास में अपन इतना ही प्रश्न पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इस तरीके के ही हैं, एक और क्लास होगी जिसमें सेम इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न होंगे। तो एक ही तरीके के हैं तो आप थोड़ी सी साथ में प्रैक्टिस करें तो आपको सारे प्रश्न आसानी से समझ आ जाएंगे, आप आराम से कर भी सकते हो।